दोस्तों वर्तमान समय में एक ऐसा ग्रह जिसका नाम है शुक्र। दोस्तों शुक्र को बृहस्पति के समान ही एक बहुत विद्वान ग्रह माना जाता है। पर दोस्तों बृहस्पति के समान योग्यता शुक्र में कम पाई जाती है। शुक्र बात बात पर गुस्सा हो जाता है और क्रोधी, और एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि प्रतिशोध की भावना की वजह से ये कभी भी इस प्रकार की बृहस्पति के तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। पर दोस्तों शुक्र का एक विशेष वरदान होता है, जो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शादी, विवाह, और वाहन, प्रेम संबंध, महिला मित्र, इन सभी चीजों के ऊपर शुक्र का प्रभाव पड़ता है। शुक्र भोग का कारक है, शुक्र विलास का कारक है। शुक्र के बिना कोई व्यक्ति को विलास नहीं मिल सकता। शुक्र के बिना व्यक्ति को प्रेमी साथी नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये ग्रह यौवन और जवानी का कारक है। आइए जानते हैं शुक्र के अस्त होने का प्रभाव कुंभ राशि पर किस प्रकार पड़ रहा है। और दोस्तों 6, 7 और 8 जनवरी को ये योग किस प्रकार आपके लिए दिखेगा। दोस्तों 6, 7 और 8 जनवरी को शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और शुक्र का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें करवाने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों 6, 7 और 8 जनवरी को कुंभ राशि वाले जातक के जीवन साथी का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस समय कुंभ राशि वाले जातक यानी कि कोई सामाजिक गतिविधि भी कर सकते हैं, कोई वैवाहिक मामलों में भाग ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि अभी कुंभ राशि वाले जातक के लिए महिला मित्र या वैवाहिक मामले ज्यादा प्रभावशाली है। दोस्तों हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए संतान से संबंधित भी वैवाहिक मामले उभरे, और ये ध्यान रखना चाहिए। अभी कुंभ राशि वाले जातक के लिए महिला मित्र यानी कि कोई खोई हुई महिला मित्र, कोई खोया हुआ प्रेम संबंध के लौटने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय उनका दिमाग में अभी चल रही है। यानी कि अभी खोया हुआ प्रेम संबंध यानी कि प्रेमी साथी कुंभ राशि वाले जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि वाले जातक अपने खोए हुए प्रेमी साथी के कारण बहुत सारी चीजें उनके लिए प्रभावशाली हो सकती है। तो दोस्तों ये शुक्र का ही प्रभाव है जो आपके ऊपर पड़ रहा है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा तकदीर का अनोखा न्याय चल रहा है। तकदीर की एक अनोखी चीज कुंभ राशि वाले जातकों पर प्रभावशाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आगे क्या क्या होने वाला है और किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। दोस्तों 6, 7 और 8 जनवरी को कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा वैवाहिक मामले आ सकते हैं। अगर कोई अविवाहित है कुंभ राशि वाले जातक, तो उसके लिए वैवाहिक प्रस्ताव आते हैं इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यानी कि महिला मित्र या साथी या एक प्रकार से पार्टनर से संबंधित घटनाएं ज्यादा उभरेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसके बारे में आपको मैं बात बता देता हूं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में क्या हो रहा है। दोस्तों जिसने आपका धन लिया है, जो आपका पार्टनर है, जो आपके धन का प्रभाव रखता है, कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन का संक्रमण काल है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये धन का संक्रमण काल है। और इस समय कुंभ राशि वाले जातक का धन जिसने लिया है या कुंभ राशि वाले जातक का धन में जो साथी है, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल रही है। मैं ये भी कहता हूं कि उसको ध्यान भी रखना चाहिए, पर साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि उसको धन भी प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक का जो साथी है, जो पार्टनर है, उसको धन तो प्राप्त हो सकता है, पर उसको विवाद का ध्यान रखना चाहिए। उसको बेवजह के यानी कि चाहे किसी भी प्रकार का विवाद हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक का साथी जो यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के धन का स्रोत है या धन को यानी कि रखता है, या पार्टनर जिससे कुंभ राशि वाले जातक कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो पार्टनर जिससे कुंभ राशि वाले जातक चाहे किसी भी प्रकार की चीज प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी चीज के संदर्भ में हाँ या ना की इच्छा कर रहे हैं, वो पार्टनर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण यानी कि घट रहा है। दोस्तों धन संबंधी चीजें तो उसको मिलनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के पार्टनर को, साथी को, जिसको जिसको उन्होंने धन दिया है, उसको धन तो मिलना चाहिए इस समय, पर उसको विवाद में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये ग्रह प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अभी के समय में चल रहा है। 6, 7, 8 जनवरी को आपके लिए वैवाहिक मामले आ सकते हैं।
विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, आप कोई सामाजिक कार्यक्रम में भाग भी ले सकते हो। शुक्र अस्त का ये प्रभाव होता है। शुक्र क्या है कि एक प्रकार से भोग विलास का कारक ग्रह है। दोस्तों ये कहते हैं कि शुक्र को कभी भी यानी कि प्रतिशोध से प्रतिशोध में रहता है शुक्र हमेशा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है इसकी इनकी। तो ये क्या है कि एक प्रकार से राक्षसों के गुरु रहे हैं, तो इनका प्रभाव भी इसी प्रकार का रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, शुक्र आपको खोई हुई यानी कि खोया हुआ प्रेम संबंध, खोया हुआ महिला मित्र या प्रेमी साथी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण यानी कि चीजें आपके मन में इस समय देने का प्रयास करेगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये सभी चीजें अभी के समय में प्रभावशाली रहने वाली है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के साथी के संदर्भ में या कोई मित्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण घटना जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक के मित्र और पार्टनर इन दोनों को बहुत ज्यादा ग्रह प्रभावित कर रहे हैं और कुंभ राशि वाले जातक के साथी या मित्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव अभी ग्रहों का पड़ रहा है। तो ये सभी चीजें आपके लिए प्रभावशाली है मित्रों। उपाय आपको एक बताता हूं मैं जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है करना। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस समय वचन पूरा करना, यानी कि कुंभ राशि वाले जातक ने जो बात बोली है वो पूरी करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए अभी उनके बोलने में बहुत ताकत है। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर यानी कि भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें भी उनको शक्ति मिलती है। दोस्तों ये ग्रह प्रभाव है उनका। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान बजरंग बली के मंदिर में आप यानी कि अपनी मन्नत या जो भी आप मन्नत रखते हो वो आप जरूर आप याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें, आपकी मन्नत पूरी हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातक इस समय भगवान बजरंग बली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं। उनको अपने धन से प्रसाद लेना है, ये ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए इस प्रकार का योग बना हुआ है। कुंभ राशि वाले जातक के पार्टनर्स के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं अभी के समय में घट रही है जो उतार चढ़ाव पूर्ण है। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक का साथी जो धन को रोके हुए था उसको धन मिलना चाहिए अभी के समय में, और धन मिल भी रहा होगा। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए पार्टनर से संबंधित विवाद भी, पार्टनर को कुछ विवाद भी देखने को मिल रहे होंगे अभी के समय में। तो ये योग चल रहा है जनवरी के महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राप्ति आपको पार्टनर से होनी चाहिए, ऐसा आशा है। करियर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण चीज जनवरी के महीने में होनी चाहिए। अगर दिसंबर के महीने में नहीं हुई है तो जनवरी के महीने में करियर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यानी कि इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।